म्यूचुअल फंड या एसआईपी करना स्टार्ट करा है पर कंफ्यूज है कि कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करूं, कैसे बनाऊं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे होता है और रिस्क कम हो, जिसमें रिटर्न भी स्टेबल हो और वेल्थ क्रिएशन भी गारंटीड हो। हाय, मैं पिंकी जायसवाल। मैं आपको आज म्यूचुअल फंड में एक आइडियल वेल्थ क्रिएट कैसे करते, कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते, इस टॉपिक में मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वेल्थ हमें पोर्टफोलियो क्यों मतलब क्रिएट करना चाहिए, क्यों पोर्टफोलियो इतना मैटर करता है। सिर्फ एक फंड या एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न और सेफ्टी दोनों रिस्क में डाल देते हो। पोर्टफोलियो को एक बैलेंस थाली है जो कि अलग अलग होती है, सबका टेस्ट अलग अलग है, बट सभी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आपको हमेशा 60 से 70% इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि लार्ज कैप या फिर फ्लैक्सी फंड आपका एक कोर होल्डिंग बनना चाहिए, उसको आप बना के रखो। उसके बाद अगर मिड कैप या स्मॉल कैप थोड़ा सा ऐड करने से क्या होगा ना, हमारा जो ग्रोथ है वो हाइयर रिटर्न देता है। क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि अगर स्मॉल कैप या मिड कैप हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो वो ग्रोथ देगा, तो बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। अगर आप टैक्स सेविंग्स के लिए सोच रहे हो ना, तो एक ELSS फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहो तो ELSS फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मैं डेप्थ एलोकेशन की बात करूं, जैसे सिर्फ आपको इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ डेप्थ फंड में रखना चाहिए। तो डेप्थ पोर्टफोलियो में अगर मैं बताऊं तो पोर्टफोलियो का ना ये बफर होता है, जो डेप्थ फंड्स होते हैं उसमें 20 से 30% अपने पैसों को डेप्थ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि शॉर्ट ड्यूरेशन और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे स्टेबल होते हैं ना, वैसे ही ये इमरजेंसी फंड में हम इसे निकाल भी सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ी, कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ हमारा शॉर्ट टर्म गोल है उसे पूरा करना है, तो इसे आप निकाल सकते हो। जो कि लिक्विड फंड जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे मतलब इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए बेस्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ गोल्ड या फिर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन पे अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ इक्विटी या फिर डेब्ट फंड नहीं, थोड़ा सा गोल्ड या फिर मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसमें भी अपना फंड रखना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपको अगर कल को कोई दिक्कत होती है, मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर कोई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये आपको उन सब चीज़ों से बचाता है। हमेशा अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% हमेशा गोल्ड या फिर आपको इंटरनेशनल फंड में डालना चाहिए, जो कि एक आपको डॉलर में, अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्ट कर रहे हो फंड में, तो वो आपको डॉलर में आपको रिटर्न ग्रोथ करके देते हैं। इंडिया से बाहर के मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है और ये पार्टिसिपेंट यहाँ से आपको मिल जाता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूँ ना इस सारे चीज़ों का, तो 4 से 5 फंड सही होते हैं, उससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं। कोई अच्छे फंड 4 से 5 आप इन्वेस्ट करो, वो बेस्ट होते हैं, आपको अच्छे रिटर्न देगा, वेल्थ क्रिएशन भी देगा। सब एक ही एमसी के नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी एक का एमसी का ले रहे हो तो सब उसी का, आपने इक्विटी में भी ले लिया, आपने मिड कैप भी उसी का ले लिया, आपको मतलब जितना गोल्ड ETF भी उसी पे इन्वेस्ट करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अलग अलग एएमसी के लो जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके उसके चेक करने पड़ेंगे कि क्या है, कौन कौन से फंड में क्या स्ट्रैटेजी है, अभी तक का नेट वैल्यू क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अलग अलग एएमसी के अलग अलग फंड अच्छे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक एएमसी का सारे फंड अच्छे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा इन्वेस्ट करो। हर साल आप अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसको रिव्यू करो कि आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उस एलोकेशन को रीबैलेंस रखो, मतलब अगर कुछ कम किसी में हो रहा पोर्टफोलियो में, क्योंकि अप एंड डाउन तो लगा रहता है, तो अगर माइनस जा रहा है तो उसको रीबैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एसआईपी को टॉपअप करना चाहिए हर साल, कम से कम आपको अगर 10 से 15 साल, अगर आप 10 से 15 परसेंटेज अगर आप इसको रीबैलेंस नहीं करते हो, टॉपअप नहीं करते हो, तो इन्फ्लेशन में आपको ये हेल्प नहीं करेगा, इन्फ्लेशन में आप पीछे रह जाओगे। तो हर साल आपको 5 से 10 एटलीस्ट, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो 5 से 10% आपको हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में।
ये एक पोर्टफोलियो मैंने जो आपको बताया है ना, ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया कि आइडियल कैसे होते हैं। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आपको अगर रिस्क बहुत आप ले सकते हो, आपको तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, आप 80% 90% कर दो, कोई इशू नहीं है। आप लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क ऑप्टिमाइज मेरा होना चाहिए, तो आप डेट फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, इक्विटी में उसका पोर्शन कम कर दो। बट बहुत ज़्यादा कम करने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो नहीं होता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो डीएम करूं, तो कमेंट में आप प्लान करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप मुझे एक टॉपिक भी आप बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाह रहे हो, तो मैं वो ज़रूर आपके लिए बना के दूँगी। चलो, थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।